वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। मैं हूँ ऊपर वाले कमरे में और आप लोग देख ही सकते हैं मेरे साथ है क्रीवा, क्योंकि मैंने जस्ट इसको फीड करवाया। अभी मैं और मम्मी यानी कि नानी दोनों मिलके ऊपर टेरेस पे जा रहे हैं क्रीवा को लेके, क्योंकि सुबह मॉर्निंग की जो धूप है वो लगाना भी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए इसी के साथ ये वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। और हाँ, आज मैं और मम्मी मिलके ही क्रीवा को मसाज देंगे, क्योंकि वो दीदी आज अगेन छुट्टी पे है, इसलिए बस मम्मी ऊपर आए इतना वेट है। और 2 या 3 दिन तक नहीं आएगी वो दीदी, तो मैं और मम्मी मिलके ही बात देंगे क्रीवा को। और हम मुझे ना कमेंट भी आ रही थी, देखो गाइस ये कैसे देख रही है। मम्मा ने जोई છે ચકુ, मम्मा ने જોતું છે દીકુ। हाँ, तो मैं क्या बता रही थी, हाँ मुझे कमेंट आ रही थी कि क्या आप क्रीवा को डेली बाथ देते हो। तो हाँ गाइस, क्रीवा को डेली मसाज देते हैं और डेली बाथ देते हैं, क्योंकि गाइस डेली मसाज और बाथ देना ज़रूरी है। बच्चे की जो हड्डी होती है वो स्ट्रांग होती है, इसलिए डेली मसाज और डेली ही बाथ देना चाहिए। मसाज देने से बच्चे की हड्डी जो है वो स्ट्रांग होती है और वो भी स्ट्रांग होता है, इसलिए डेली बाथ और मसाज देना ज़रूरी है, चाहे विंटर हो, गर्मी हो या फिर मानसून हो। तो गाइस अभी हम लोग चल रहे हैं ऊपर क्रीवा को लेके। नानी ने पकड़ा है क्रीवा को एकदम ऊपर, एकदम ऊपर। गाइस आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल भी धूप ही नहीं है यहाँ पे। हम लोग ऊपर तो आ गए हैं, एकदम ऊपर वाला जो टेरेस है ना वहाँ पे आया, लेकिन यहाँ पे भी बिल्कुल धूप नहीं है ठंड की वजह से। और टाइम हुआ है अभी 9 बजे। आज मैं भी थोड़ा लेट उठी हूँ, क्योंकि क्रीवा की वजह से नींद नहीं पूरी होती है। तो कभी कभी एक दिन मैं जल्दी उठ जाती हूँ, कभी कभी एक दिन लेट होता है, क्योंकि ऐसे तो बिल्कुल भी नींद पूरी नहीं होगी। सुबह सुबह मॉर्निंग में थोड़ी बहुत नींद आती है, तभी मम्मी क्या करती है, पाउडर वाला दूध जो है क्रीवा को बना के दे देती है 6-7 बजे के करीब। तो इस तरह से 6 बजे के बाद मुझे थोड़ी बहुत भी नींद मिल जाती है। और दिन में भी मैं नहीं सो सकती, अगर सोना चाहती हूँ तो भी, क्योंकि मेरा काम होता है और व्लॉगिंग भी करनी होती है। अगर मैं सो जाऊँगी तो फिर व्लॉगिंग कैसे करूँगी, तो दिन में भी नहीं सो सकती, इसलिए सुबह मॉर्निंग में थोड़ी बहुत जो नींद है वो पूरी हो जाती है। और आज भी टिफ़िन मम्मी ने ही बना दिया था। वैसे तो मैं 6 बजे उठ ही जाती हूँ डेली, लेकिन बीच बीच में हफ्ते में 1-2 बार गैप ले लेती हूँ, थोड़ी बहुत नींद मिल जाए, क्योंकि वहाँ पे नवसारी जाने के बाद तो लेफ़्ट राइट होने वाली है। पता नहीं कैसे सब मैनेज होगा, मैं और डेनिस दोनों मिलके कैसे करेंगे ये सब कुछ। वैसे क्रीवा को ना इतना कुछ ये नहीं है, रात को बिल्कुल भी परेशान नहीं करती, बस जब इसे भूख लगती है ना तभी वो रोती है, बाकी इतना रात को भी परेशान नहीं करती है। पता नहीं शायद बड़ी होने के बाद थोड़ा बहुत, अभी बहुत छोटू है ना, 1 मंथ भी कंप्लीट नहीं हुआ है। सो अभी पता नहीं आगे थोड़ा अगर बड़ा होगा उसके बाद वे भी शायद थोड़ा बहुत परेशान करेगा, इसलिए हम पहले से ही प्रिपेयर है सारी चीज़ों के लिए। बाकी मम्मी यहाँ पे नीचे बिठाती है। तो चलिए फिर अब मैं फिर से कमरे में आ गई, क्योंकि बहुत ठंड है और हवा भी आ रही थी ठंडी ठंडी, तो इसलिए मैं स्कार्फ लेने के लिए आ गई और बेड से भी ठीक करके ही जाती हूँ। और हाँ, ये स्कार्फ के बारे में भी मुझे कमेंट आ रही थी। तो गाइस मैंने इसे अमेज़न से परचेज़ किया था और बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, डिफरेंट तरीके से इसे यूज़ कर सकते हैं। ये फीडिंग स्कार्फ बोल सकते हैं, ये बेसिकली फीडिंग स्कार्फ ही है और अलग अलग तरीके से इसे यूज़ कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, अगर आप लोगों को लेना हो तो मैं लिंक ये वाली वीडियो में कोशिश करूँगी याद करके आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँ। बाहर ट्रैवल के लिए भी अगर इस तरीके का स्कार्फ हो तो आराम से बेबी को फीड करवा सकते हैं, या फिर आप अपने ईयर और हेड को भी कवर करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट तरीके से स्टाइल कर सकते हैं। इसमें और भी कलर थे, ब्लैक कलर भी था, लेकिन मुझे ये कलर अच्छा लगा तो मैंने ये परचेज़ कर लिया। इसे मैंने डिलीवरी से पहले बाय किया था
चलिए पहले बेडशीट में सही कर लेती हूँ। देखो जल्दी जल्दी में मैंने स्कार्फ भी उल्टा पहन लिया। गाइस इसमें ना सारे बटन्स लगे हुए हैं, दूसरों के आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। तो ये ना सारे बटन्स लगे हुए हैं, इसलिए बहुत इजी है कैरी करना। टाई वगैरह कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस इस तरह से बटन लगाना है। आप अपने हिसाब से लूज टाइट कर सकते हैं। चलिए पहले बेडशीट सही कर लेते हैं, फिर चलते हैं ऊपर। बस अभी हम लोग चल रहे हैं नीचे गाइस, और मैं भी ब्रश वर्श करती हूँ, नाश्ता करती हूँ, क्योंकि अभी तक मैंने ब्रश भी नहीं किया है। और फिर आगे जो भी है रूटीन सेट करते हैं। और आज मैं सोच रही हूँ क्रिवा का फ़ोटोशूट भी करूँ, क्योंकि वो भी अभी 1 महीने की हो जाएगी। तो मुझे कुछ फ़ोटो है वो शूट करने हैं क्रिवा के, न्यू बॉर्न के मैंने सोचे हैं। तो आज मैं वो करूँगी। और मम्मी, चलिए नीचे चलते हैं, और भूख भी लगी है, नाश्ता करते हैं। गाइस मुझे ना कमेंट आ रही थी कि आप मॉर्निंग में जो ले रहे थे बैक पेन के लिए, वो क्या है। तो गाइस आप लोग देख लो। अभी हम लोग तो इसे बोर बोलते हैं, बोड़ा गुजराती में बोर बोलते हैं। अभी हिंदी में इसे क्या बोलते हैं आई रियली डोंट नो। जैसे गुंदर होता है ना, गुंदर की तरह ये होता है। तो सुबह खाली पेट इसे एक छोटा सा टुकड़ा बस इतना लेना होता है। हाँ तो लाइट ऑफ थी, अभी लाइट ऑन की। अभी देखो कुछ इस तरीके का ये बोर्ड होता है। सुबह मॉर्निंग में खाली पेट एक छोटा सा टुकड़ा इनफ है। आप लोग पूछ रहे थे ना कि आप जो बैक पेन के लिए ले रहे हैं वो क्या है, इसका नाम क्या है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं। और किसी की तो कमेंट आई थी कि इसे उर्दू में क्या बोलते हैं। तो गाइस मुझे भी नहीं पता है हिंदी में क्या बोलते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को कोशिश करूँगी गूगल करके, अगर मुझे कुछ मिले तो मैं हिंदी में इसे क्या बोलते हैं वो आप लोगों के साथ वॉइस ओवर में शेयर कर दूँ। लेकिन हम लोग गुजराती में यहाँ पे बोर्ड बोलते हैं। डिलीवरी के बाद ना इसे इतना, डिलीवरी के बाद सवा महीना, अरे यार क्या मक्खी भी परेशान कर रही है। डिलीवरी के बाद 1.25 महीने तक, यानी कि 1 महीना और 10 दिन तक इसे लेना होता है सुबह खाली पेट। इससे क्या होता है गाइस, बैक पेन की प्रॉब्लम है वो नहीं रहती है। डिलीवरी के बाद सी सेक्शन होता है तो बैक पेन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है।
तो फ्यूचर में बैक पेन की प्रॉब्लम नहीं होती, इसके लिए हमारे यहाँ डिलीवरी के बाद इसे लिया जाता है। और इसको किस तरह से कंज्यूम करना है मैं आप लोगों को बताती हूँ। कुछ नहीं करना है, छोटा सा टुकड़ा, बस इतना सा टुकड़ा लेना होता है और दांत में कहीं भी नहीं लगाना है। मतलब कि बड़े बोलते हैं अगर ये टुकड़ा दांत में लग जाए ना तो क्या होता है, हाँ बड़े बोलते हैं हमारे यहाँ, अरे बड़े बोलते हैं कि दांतों में अगर ये लग जाए ना तो दांत भी गिर सकता है या फिर दांतों में पेन भी हो सकता है। इसलिए इसको ना इस तरह से पानी के साथ पूरा निगलना होता है। और लोरी की आवाज़ क्यों आ रही है आप लोगों को बताती हूँ। क्रीवा को ना आजकल लोरी सुनने की आदत लग गई है। वो जब भी इसे झूले में रखते हैं ना तो यहाँ पे मम्मी लोरी लगा देती है तो वो ना बहुत अच्छे से सो जाती है। पता नहीं कैसे इसको आदत लग गई और बहुत ध्यान से सुनती है गाइस, इतनी ध्यान से सुनती है ना। अभी 1 महीना भी कंप्लीट नहीं हुआ है लेकिन इतनी ज़्यादा एक्टिव है ना क्रीवा, बहुत ध्यान से सुनती है लोरी को भी और इसे अच्छा भी लगता है सुनना। इसलिए हम जब भी मसाज करते हैं या फिर बात देते हैं ना तब भी लोरी लगा देते हैं तो वो आराम से अपना जो म्यूज़िक वगैरह है, स्टोरी भी लगा देते हैं तो कभी कभी स्टोरी भी सुनती रहती है। बता दें। और मम्मी यहाँ पे है, मम्मी बहुत दिन के बाद मिल रही है ना आप लोगों को वीडियो में। मम्मी आजकल पता नहीं क्यों नहीं आती वीडियो में गाइस, आप लोग बहुत मिस कर रहे हैं ना। और मम्मी को बताओ, मम्मी को बोलो कि वीडियो में आया करें क्योंकि आजकल मम्मी इतनी काम है। हाँ मम्मी आजकल इतनी ज़्यादा बिजी रहने लगी ना मेरे में और क्रीवा में, पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। मम्मी दोपहर को सोती भी नहीं है, पहले डेली 1 घंटा तो मम्मी सोती ही थी लेकिन मम्मी का भी सोना दोपहर को भी मतलब सारा बंद हो गया है क्योंकि क्रीवा में ही हमारा पूरा दिन निकल जाता है। और मम्मी शायद बहुत मिस करेगी नवसारी जाने के बाद ये दिनों को, राइट? मैं तो जाने ही नहीं दूंगी मम्मी बोल रही है कि मैं तुझे नहीं जाने दूंगी, लेकिन जाना तो है कभी ना कभी। अभी 1 महीने के लिए तो हम लोग है यहाँ पे। गाइस नाश्ता करने से पहले मैं लेती हूँ मेथी पाक, इसे मेथी पाक बोलते हैं हम तो। इसे खाली पेट पहले मैं लेती हूँ सुबह। तो गाइस इसे ना कुछ लोग सियाड़ा पाक भी बोलते हैं यहाँ पे गुजरात में और कुछ लोग मेथी पाक भी बोलते हैं। और ये वैसे भी विंटर में खाया जाता है और आफ्टर डिलीवरी बहुत अच्छा होता है। इससे भी बैक पेन में बहुत रिलीफ मिलता है, बैक पेन की प्रॉब्लम इतनी नहीं रहती। इसमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं और मम्मी बीजू सोए मेथी होती है जो अगेन बैक पेन के लिए बहुत अच्छी होती है। और इसके अंदर बत्रीसू, हम लोग तो बत्रीसू बोलते हैं। इसके अंदर बहुत सारा इसके अंदर 32 टाइप्स के इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो अगेन बैक पेन के लिए बहुत अच्छे होते हैं, इसलिए इसे डिलीवरी के बाद खाया जाता है। यहाँ पे गाइस मम्मी बना रही है मेरे लिए मेथी की भाजी के थेपले। और मम्मी का ना पूरा दिन आजकल मेरे और क्रीवा में ही निकल जाता है क्योंकि मुझे भी टाइम टू टाइम खाना देना होता है। क्रीवा को फिट करवाती हूँ इसलिए प्रॉपर जो डाइट है वो मम्मी फॉलो कर रही है। यहाँ पे तो सुबह सुबह मॉर्निंग में ही नाश्ता मिल जाता है, रात मिल जाती है 11 बजे तक। फिर इसके बाद लंच भी जल्दी हो जाता है, 1 बजे तक मैं लंच कर लेती हूँ। 1 बजे से पहले ही इनफैक्ट मेरा लंच हो जाता है। तो मम्मी तो यहाँ पे मेरा बहुत ज़्यादा ध्यान केयर कर रही है। वहाँ पे जाने के बाद मैं मतलब दिमाग में यही मैं सोच रही हूँ कि मैं अपना ध्यान रखूँगी या फिर क्रीवा का ध्यान रखूँगी, लेकिन हो जाएगा, मैनेज कर लेंगे वो भी। और मम्मी एक तरफ चाय बना रही है क्योंकि हमारे यहाँ जो हेल्पर आती है ना, वो दीदी आते हैं ना, वो भी अभी आज लेट आए हैं थोड़ा, तो उनको भी चाय वगैरह अभी मम्मी दे रही है बना के। और बस इतना ही, क्रीवा भी सो गई है, बाकी आगे जो भी है आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और हाँ अभी मैं सोच रही हूँ आधा घंटा में जो अपना काम है वो फिनिश कर लेती हूँ एडिटिंग का, क्योंकि आज वो दीदी भी नहीं आने वाले हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि क्रीवा को थोड़ा आज लेट ही बांध दूँ और आज ठंड भी यहाँ पे बहुत है तो आज थोड़ा लेट ही करेंगे मसाज वगैरह।
तब तक मैं अपना काम जो है वो भी कर लेती हूँ। और बस पापा और भाई भी अपने काम के लिए निकल गए। दैनिक भी आज सुबह जल्दी चले गए थे क्योंकि मैं ही थोड़ा लेट उठी हूँ ना, इसलिए। मेरी राब भी आ गई है तो मैं अपनी राब पीती हूँ, फिर इसके बाद ऊपर चलूँगी क्योंकि क्रीवा को अभी मसाज भी करना है, बात भी देना है और बहुत लेट हो गया है आज। अभी तक मैंने अपना काम जो है वो पूरा नहीं किया, पता नहीं ऐसे ही मोबाइल चला रही थी, रील्स चलाने लग गई ना, तो पूरा टाइम मेरा वेस्ट हो गया। और क्रीवा भी उठ गई, क्रीवा को मैंने फिट करवाया। इसके बाद अभी मैं ले रही हूँ अपनी राब, मम्मी बना के लेकर आई है और मम्मी क्रीवा को लेके ऊपर गई है। वैसे मैं भी सीख ही रही हूँ धीरे धीरे। नवसारी जाने के बाद मैं सोच रही हूँ कि मैं खुद से ही करूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस भी देख लिए हैं। बाकी वो जो दीदी आते हैं ना यहाँ पे, वो तो बहुत अच्छे से मसाज करते हैं। नवसारी जाके मैं सोच रही हूँ कि खुद से ही करूँ। और मैंने जितना सुना है ना, उतना बेबी को मसाज देने के बाद आधा घंटा या फिर 1 घंटा रेस्ट देना होता है। इसके बाद ही बेबी को बात देना चाहिए, तभी जो उनके बेनिफिट्स है ना, मसाज ऑयल के जो बेनिफिट्स है वो अंदर तक बेबी को पहुंच सकते हैं। और ये तो हम ही कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम किसी को रखते हैं तो उनके पास इतना टाइम होता है नहीं कि 1 घंटा आराम दें और फिर इसके बाद बात दें। इसलिए ये भी एक वजह है। इसलिए मैं नवसारी जाके सोच रही हूँ कि मैं अभी सीख लूँ, 1 महीना यहाँ पे हूँ तो फिर इसके बाद मैं ही बेबी को मसाज दूंगी और बात दूंगी। गरम गरम ही ये अच्छी लगती है। मैं वीडियो एडिट करने बैठी थी लेकिन मोबाइल में रील्स चला रही थी, तो ऐसा ही होता है। पता नहीं आप लोगों के साथ भी होता हो तो बताइएगा। अगर मैं रील्स चलाने बैठती हूँ ना तो टाइम ऐसे ही वेस्ट हो जाता है। ऊपर 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 स्वाइप करती रहती हूँ, एक के बाद नया आ जाता है। और मम्मी भी बुला रही है, मैं फटाफट ऊपर चलती हूँ। शायद प्रीमा रो रही है, आई थिंक।